हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम 5 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जान चुके हैं। अब हम छठी पंचवर्षीय योजना को जानेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना को जानने से पहले हम पांचवी को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। 1974 से 1978 तक ही पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू हुई। यह सिर्फ 4 वर्षों के लिए हुई। बाकी जितनी भी पंचवर्षीय योजना थी वह 5 वर्ष के लिए लागू हो रही थी, तो केवल पांचवी पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 वर्षों के लिए ही क्यों लागू हुई? आइए इसका कारण जानते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। अब देखते हैं आगे। 1978 में क्या हुआ? मोरारजी देसाई की सरकार बनी। मोरारजी देसाई की सरकार बनने के बाद उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को खारिज कर दिया और उसके स्थान पर वह वार्षिक प्लान लेकर आए। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 वर्षों तक चलने का यही कारण था कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और उसके स्थान पर वह वार्षिक प्लान लेकर आए। तो 1978 से 1980 तक मोरारजी देसाई की सरकार थी, जिसमें वार्षिक प्लान को महत्व दिया गया। आइए, अब आपको समझ में आ गया कि पांचवी पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 वर्षों के लिए ही क्यों लागू हुई। तो परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न होता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 वर्षों के लिए लागू हुई थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, और इसका कारण हो गया मोरारजी देसाई की सरकार और वार्षिक प्लान। अब हम देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली। यह 5 वर्षों के लिए हुई और इसमें हमारा लक्ष्य था आर्थिक विकास करना। यह पुणे नेहरू मॉडल पर आधारित थी और उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये आपका हो गया छठी पंचवर्षीय योजना। अब हम देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना को। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली और इसमें हमारा लक्ष्य था आर्थिक उत्पादकता, रोजगार एवं अनाज उत्पादकता को बढ़ावा देना। और उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। देखिए, 1990 तक हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना चली, लेकिन 1990 के बाद 1990 से 1992 तक हमने फिर से गैप लिया, मतलब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं लागू हुई। क्यों? क्योंकि आर्थिक अस्थिरता एवं विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण हमें फिर से वार्षिक योजनाओं को ही लागू करना पड़ा। तो ये ध्यान रखिएगा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली। उसके बाद 1990 से 1992 तक 2 वर्ष का अवकाश रहा और वहाँ पे सिर्फ वार्षिक योजनाएं ही लागू हुई। उस 2 वर्षों के अवकाश के बाद फिर से 8वीं पंचवर्षीय योजना आई। यह 1992 से 1997 तक चली और इसमें हमारा लक्ष्य था उद्योगों का आधुनिकीकरण करना। यह राव एवं मनमोहन आर्थिक विकास मॉडल पर आधारित थी और उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। अब हम देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 तक लागू हुई। इसमें हमें कृषि, प्राथमिक एवं ग्रामीण क्षेत्र का विकास हमारा लक्ष्य था और उस समय प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल। 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। इसमें हमारा लक्ष्य था उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार एवं साक्षरता को बढ़ावा देना और उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी।
11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली और उस समय हमारा लक्ष्य था व्यापक एवं तीव्र समावेशी विकास करना और उस समय के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली और इसमें हमारा लक्ष्य था 10% की आर्थिक विकास दर को हासिल करना और इस समय भी थे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए 2012 में तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जब लागू हुई थी तो हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री हमारे बदल गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए। नरेंद्र मोदी जी ने जब उनकी सरकार आई तब उन्होंने 1 जनवरी 2015 से एक फैसला लिया, लागू किया कि अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग होगा। तो योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को समाप्त कर दिया गया। अब योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग हो गया और पंचवर्षीय योजनाएं अब समाप्त हो गई हैं। नीति आयोग अपने स्तर पर काम कर रहा है। तो ये था आपका 12 पंचवर्षीय योजनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।